आइए जानते हैं हर जिला हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर बना औद्योगिक विकास का नया हब। सीएम योगी ने दिए 2251 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे। गोरखपुर अब औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में निवेश की कल्पना भी मुश्किल थी, लेकिन आज गोरखपुर सहित हर जिले में निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। सीएम योगी ने गीता की औद्योगिक और योजनाओं के अंतर्गत भूखंडों के आवंटन पत्र भी बांटे। संगीत ई-केवाईसी न कराने पर गोरखपुर में 2 लाख राशन कार्ड ब्लॉक। सप्लाई विभाग ने दी मोहलत। गोरखपुर में ई-केवाईसी न कराने के कारण लगभग 2 लाख राशन कार्ड धारकों का राशन बंद कर दिया गया। आपूर्ति विभाग ने बताया कि कार्ड धारकों को 3 महीने की मोहलत दी गई। इस अवधि में ई-केवाईसी पूरा करने पर उनका राशन दोबारा जारी कर दिया जाएगा। विभाग मोबाइल पर संदेश भेजकर लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन अंत्योदय योजना के बुजुर्ग भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। नोएडा किसानों को बड़ी राहत। जमीन देने के 72 घंटे में मिलेगा पूरा भुगतान। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जमीन देने के बाद बेनामा होते ही 72 घंटे के भीतर किसानों को पूरी रकम उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली। अधिकारियों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तेजी से नया शहर विकसित हो रहा है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानें शुरू होने वाली हैं। ऐसे में बसावट और औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को और तेज करना जरूरी है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजेस जालौन, कन्नौज, अंबेडकर नगर और सहारनपुर में नई काउंसलिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में हलफनामा मांगा और साफ किया कि अगले शैक्षणिक सत्र से 2006 की व्यवस्था के तहत केवल 2% आरक्षण ही लागू होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरक्षण सीमा से अधिक दाखिला पाए SC/ST छात्रों को अब अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षक दिवस पर विशेष अभियान। योगी सरकार ने 2025 में पौधारोपण को लेकर इतिहास रचा। सरकार ने एक ही दिन में 36.21 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस कड़ी में अब शिक्षक दिवस के अवसर पर एक पेड़ गुरु के नाम विशेष आयोजन किया जाएगा। वन विभाग ने सभी वन प्रभागों में पौधारोपण की तैयारी कर ली है। लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विभाग के सेवानिवृत्त और वर्तमान अधिकारी पौधारोपण करेंगे। निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। योगी सरकार विदेशों में करेगी यूपी उत्पादों का प्रचार। 882 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के निर्यात को नई उड़ान देने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2,02,530 लागू कर दी गई। इसके तहत यूपी सरकार विदेशों में राज्य के उत्पादों का प्रचार प्रसार कराएगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपी की हिस्सेदारी बढ़े। नीति में निर्यातकों को 882 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। 1 नवंबर से लखनऊ में लागू होगी बिजली की नई व्यवस्था। उपभोक्ताओं को मिलेंगे 5 बड़े फायदे। कानपुर की तरह अब लखनऊ में भी बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। 1 नवंबर से राजधानी के 14.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए वर्टिकल सिस्टम लागू होगा। इस व्यवस्था के तहत हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे, यानी बिजली कनेक्शन और बिलिंग का जिम्मा अब अलग अधिकारियों के पास होगा, जिससे उपभोक्ताओं की दिक्कतें कम होंगी। पहले कनेक्शन और बिलिंग की दोहरी जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता के पास थी। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को तेज सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही, शिकायतों का शीघ्र निपटारा और बेहतर सुविधा जैसे 5 बड़े फायदे मिलेंगे। आधार कार्ड से जुड़ी हर समस्या का समाधान। गोरखपुर महाराजगंज के डाकघरों में लगेगा विशेष शिविर। गोरखपुरा महाराजगंज के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब आधार कार्ड से जुड़ी हर समस्या का समाधान डाकघरों में होगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर BK पांडे ने बताया कि शनिवार 6 सितंबर को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में लोग अपने आधार कार्ड की गड़बड़ियों को ठीक करा सकेंगे और नए आधार कार्ड भी बनवाए जा सकेंगे। डाक विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए हर शनिवार को यह विशेष अभियान शुरू किया है। सीएम योगी का सपा पर हमला। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में व्यापारियों और उद्यमियों से गुंडा टैक्स वसूला जाना उनकी संस्कृति का हिस्सा था, जबकि आज यूपी में सुरक्षा और निवेश का माहौल विकास की नई पहचान बना रहा है।
योगी जी ने बताया कि नई परियोजनाओं में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन और प्लास्टिक पैकेजिंग की अग्रणी कंपनी टेक्नोप्लास्टिक यूनिट का लोकार्पण शामिल है। इन 5 देशों से एमबीबीएस करने पर नहीं देना होगा एफएमजीई। भारत में मिलेगी डायरेक्ट प्रैक्टिस की सुविधा। विदेश जाकर एमबीबीएस करना भारतीय छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन विदेश से मेडिकल डिग्री लेने के बाद भारत लौटने पर छात्रों को आमतौर पर एफएमजीई देना पड़ता है। हालांकि 5 ऐसे देश हैं जहां से एमबीबीएस करने पर भारतीय छात्रों को ये परीक्षा नहीं देनी होती और वे सीधे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आबकारी विभाग ने अगस्त तक जुटाए 22,337 करोड़, पिछले साल से 3,000 करोड़ ज़्यादा राजस्व। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रह में नया कीर्तिमान बनाया। आबकारी और मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अगस्त तक विभाग ने 2,237.62 करोड़ जुटाए। बीते वर्ष की तुलना में 321.41 करोड़ अधिक हैं, यानी लगभग 15.64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाल कल्याण विभाग में संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक, वेतन भुगतान जारी रखने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी। यह आदेश मातृ वंदना योजना के अंतर्गत फिरोजाबाद में कार्यरत जिला कार्यक्रम सहायक और जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदों पर तैनात 2 कर्मचारियों के मामले में दिया गया। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने याचिकाकर्ताओं अंबिका प्रसाद पांडे और एक अन्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों का वेतन भुगतान जारी रखा जाए और बकाया वेतन भी अदा किया जाए। भूमि अध्याप्ति इकाई के लिपिकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, राजस्व परिषद ने मांगे आपत्तियां सुझाव। उत्तर प्रदेश के जिलों में तैनात भूमि अध्याप्त इकाई के लिपिकों के प्रमोशन की राह खुल गई। लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को राजस्व परिषद ने आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठता सूची नए सिरे से जारी की। परिषद ने सूची पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। निर्देश के अनुसार लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नति उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1991 के आधार पर की जाएगी। अब तक वरिष्ठता सूची को लेकर अड़चन बनी हुई थी, जिसके कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। लखनऊ और एकेटीयू के बाद अब मेरठ में बनेगा सीसीएसयू का एक्सटेंशन कैंपस। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अब लखनऊ और एकेटीयू के तर्ज पर अपना नया एक्सटेंशन कैंपस बनाने जा रहा है। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज के प्रस्ताव को कार्य परिषद ने मंजूरी दे दी। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि यह कैंपस आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, पुस्तकालय और शोध केंद्र शामिल होंगे। उनका कहना है कि यह कदम मेरठ को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा और छात्रों को उन्नत शैक्षणिक वातावरण व संसाधनों का लाभ मिलेगा। यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर निकाली भर्ती। 6 अक्टूबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। कुल 1253 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी: प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ या घट सकती है।